अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी यहाँ पर ये रात का टाइम है। अभी मैं सारे काम से जो है ना फ्री हो गई थी। मतलब खाना वाना चाय वगैरह पी के अभी मैं छत पर गई हुई थी चाय पीने के लिए। तो चाय पी कर आए हैं हम लोग, मैं भी, मेरी अम्मी और मेरे हस्बैंड। हम तीनों जना ऊपर थे, चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे। मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया तो मैं नीचे आई। तो मैंने कहा मेरे पास अभी थोड़ा सा टाइम था, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो वीकेंड भी था, तो मैंने कहा चलो मैं ना आपको वीडियो बना के दिखा दूँ। ये मैंने ड्रेस जैसे लेकर आई थी वैसे ही उसी शॉपर में रखे हुए हैं, निकाले नहीं है, पहनना तो है दूर की बात है। तो मतलब कहीं आए जाएंगे तो पहन लेंगे, घर में इतनी गर्मी में क्या बंदा नए कपड़े पहने। तो बस ये सबसे पहले ये मेरा सूट है जी पिंक कलर में। मेरे हस्बैंड ने ये दो जो सूट है ना, एक पिंक और एक आगे मैं आपको कलर मस्टर्ड कलर आई थिंक ये मेरे हस्बैंड की पसंद है और तीसरा वाला जो मैंने पसंद किया था। तो इस तरह से उन्होंने जी सिलाई की है। और ये है ये इसका ट्राउज़र है। ट्राउज़र मैं सिंपल से रखती हूँ, मतलब ट्राउज़र पे किसी किस्म का कोई भी जो है ना डिज़ाइन वगैरह जैसे पांचे वगैरह पे होता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे सिंपल कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कंफर्टेबल हों, सिंपल हों। तो बहरहाल जी उसके बाद ये वाला एक ड्रेस है, ये मस्टर्ड कलर का है। अच्छा, इसका जो डिज़ाइन है ना, सब कह रहे हैं ऐसे लगता है कि सर्दियों का है। मुझे भी जब मैंने लिया था ना तो मैंने 2-3 दफ़ा उनसे पूछा, मैंने कहा ऐसे कपड़ा मतलब है सर्दियों का लगता है लेकिन है ये लॉन का ही है। तो ये भी 2 पीस है और पिंक वाला भी 2 पीस है और ये दोनों मैंने 1800 में लिए थे। ये PWD में जो है ना लतीफ़ एंड सन्स यहाँ से, ठीक है। मैंने कहा चले बता देती हूँ। अच्छा, इस पे उन्होंने इस तरह से लेस लगाई है, मतलब सारी डिज़ाइनिंग तकरीबन वो खुद ही कर लेती हैं। मतलब मैं उनको बता देती हूँ हाँ ऐसा ऐसा हो, तो वो फिर खुद से ही डिज़ाइन बना लेती हैं। तो ये फ़्रॉक उन्होंने बना दिया था। तो मेरा तकरीबन हर जब भी मैं कपड़े लेती हूँ ना कोई फ़्रॉक ज़रूर बनता है। मुझे अच्छा लगता है वैसे पहनना फ़्रॉक खुला डुला सा। अच्छा, इधर ना इसका ये जो ट्राउज़र है ऐसे बहुत येलो सा लग रहा है, लेकिन येलो नहीं है, सेम वही कलर है। तो पता नहीं कैमरे में कैसा आ रहा था। अच्छा, उसके बाद ये वाला जो कलर है ना, ये मैंने पसंद किया। पता नहीं मुझे ना ये जो पिस्ता कलर जिसको बोलते हैं, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये तकरीबन मैं हर सीज़न जब भी सूट लेती हूँ ना मैं ये कलर ज़रूर लेती हूँ। तो ये वाला सूट जो है ना ये मैंने पसंद किया था और ये मैंने लिया था 3 पीस 2500 में। तो खैर मुझे ब्रांड का तो नहीं कह सकते हैं, मतलब ये है कि अच्छा था, अच्छी लॉन थी इनकी। इत्तेहाद आपने सुना होगा, ये उसकी लॉन होती है, तो मतलब अच्छी लॉन है, अच्छा कपड़ा है। तो उसके बाद जी ये है इसका डिज़ाइन, ये कुछ उन्होंने इस तरह से बनाया है। अच्छा, मुझे ना इस तरह से आगे जो बटन लगते हैं ना, ये वाला डिज़ाइन बड़ा अच्छा लगता है। पहले मैं नहीं पहनती थी, एक दफ़ा मैंने एक अपनी दर्जन से बोला, मतलब मुझे अपनी मर्ज़ी का सी दे, तो उन्होंने मुझे सी के दिया। तो वो वाला जो शर्ट है ना मैंने इतना पहना, मुझे इतना अच्छा लगता था, कुछ उसकी फ़िटिंग बड़ी अच्छी थी। तब से मुझे जो है ना बस मैं कहती हूँ हाँ ये इस तरह का डिज़ाइन जो है ना वो आप बना दें। तो उन्होंने 2 शर्ट्स पे ऐसा बनाया और एक पे जो है ना वैसे ही गला बनाया। अच्छा, ये 3 पीस है, ये इसकी शलवार। अच्छा, शलवार के जो रंग है ना कुछ अजीब ही लग रहे हैं मुझे यहाँ पे। तो वैसे तो बिल्कुल मतलब मैचिंग है, लेकिन इस तरह से ऐसे लग रहे हैं। अच्छा जी, कपड़े ये हो गए। मैंने कहा मेरी कुछ सिस्टर मुझे कह रही हैं कि कपड़े दिखा दें, तो ये हैं जी मेरे कपड़े। तो देखें कब पहनते हैं। अभी तो हेड शिफ्टिंग करेंगे, उसके बाद देखेंगे थोड़ा मौसम और अच्छा हो जाएगा ना फिर पहनेंगे। तो फिर बाकी नेक्स्ट सीज़न में यूज़ हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद जी ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है। तो अभी मैंने जो है ना वो नाश्ता, हल्का फुल्का सा जो नाश्ता ना वो बनाया है। अम्मी मेरी पीछे वो बैठी हैं, तो उनको भी मैंने नाश्ता दिया है। बाकी ये अलियान भी सो रहा है और मेरी जो सिस्टर है वो भी सो रही थी। तो हम लोग तो उठ गए थे, तो मैंने कहा नाश्ता करें। हम भी हुई है जल्दी नहीं उठे, संडे है तो थोड़ा लेट ही उठे हैं, हस्बैंड भी घर पे थे। तो खैर वो अभी भी सो रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं ये बना लूँ। एक्चुअली ये मैंने क्यों बनाया है, क्योंकि आटा नहीं गूँधा हुआ था। तो अभी फिर मैं ये चाय बना के लाई हूँ ना, तो मैंने आटा भी गूँध के रखा है, फिर मैं पराठे वगैरह जो ना बनाती हूँ। और रूहान माशाल्लाह से वो सबसे पहले उठ जाता है। उसी ने उठाया मुझे भी। तो है इसके बाबा तो खैर सुबह जल्दी उठ जाते हैं, मतलब उनकी जो रूटीन बनी हुई है ना उन्होंने उसी हिसाब से उठना है, तो वो उठ जाते हैं। हाँ, बाद में सो जाए तो एक अलग बात है। अच्छा जी, हमने नाश्ता किया, उसके बाद यहाँ पे रूहान जो अपने भाई को उठाने के लिए आ गया। तो बस यहाँ पे सभी उठ गए थे तकरीबन। मैंने उसको बोला चलो भाई को उठाते हैं, तो यहाँ पे उसको उठा रहा था। तो बस अभी जी हम लोग बनाएंगे नाश्ता।
थोड़ा सा लेट ही है, तकरीबन 12:30 पौने 1 यहाँ पे हो गया था। तो छुट्टी हो ना तो बिल्कुल बंदा रिलैक्स हो जाता है वैसे तो आम दिनों में जो है ना बंदा ये है कि टाइम से अपना काम निपटा लेता है। अच्छा, हम लोगों ने नाश्ता किया था तो हमारा भी दिल नहीं कर रहा था, तो ये लोग उठे थे ना, तो ये मुझे बोल रहा था मामा मुझे भूख लगी है। मैंने कहा हाँ मैं आपको बना के देती हूँ। आटा जो ना वो हो गया था, उसको रेस्ट मिल गया था, तो बस अभी पराठे बनाते हैं। और यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ पराठे। और आज जो है मेरी अम्मी की है वापसी, तो अम्मी मुझे कह रही थी कि नाश्ता वगैरह करने के बाद जो है ना मुझे मतलब छोड़ आएँ। तो फिर नाश्ता वगैरह किया, फिर आगे मैं आपके साथ अपनी जो रूटीन है वो शेयर करती हूँ। रात में जो सालन बनाया था, आई थिंक भिंडी बनी हुई थी, तो भिंडी बनाई थी मैंने, वही हमने नाश्ते में खाई। और यहाँ पे जो है ना अम्मी वो रेडी हो गई थी, अम्मी मतलब रेडी शेडी हो गई, उनका मैं नाश्ता करूँगी और फिर जो है ना फ़ौरन से मुझे बिठाएं ताकि मैं टाइम से जो है ना वो घर पहुँच जाऊँ। और रूहान को जो है वो मैंने नहला दिया था, उसको मैंने चेंज कर दिया था। और अलियान ने जो है ना फिर, अलियान तो खैर उसका अपना ही है, मतलब वो चाहे दिन में 4 दफ़ा चेंज करे 2 दफ़ा करे, उसको मतलब पता नहीं बच्चों को क्या होता है। मैं पहले सोचती होती थी, मतलब मेरे भाई ऐसे करते थे ना, मैं कहती थी मतलब लड़के बाहर जाते हैं तो कुछ और पहनते हैं, घर आते हैं तो कुछ और पहनते हैं, तो अब मैं अलियान को देखती हूँ वो भी ऐसे ही करता है। तो खैर उसने जो है ना वो रात में मैंने उसको बोला था कि आप ना शलवार पहन के सोया करो खुला डुला, तो उसने फिर ठंड लगी तो शर्ट भी पहन ली, अभी फिर उसने मतलब दूसरे कपड़े पहन लिए, इस तरह से उसका चलता रहता है। अच्छा जी, यहाँ पे फिर नाश्ता वगैरह किया, चाय वाय पी, फिर बैठे रहे काफ़ी देर, तो बातों में लग गए। शिफ्टिंग के बारे में थोड़ी सी बातचीत हो रही थी, तो बस फिर उसके बाद जी हस्बैंड मेरे जो है अम्मी को छोड़ने के लिए चले गए, मतलब स्टॉप तक जाएंगे तो और वो देखें रूहान जो ना उसको ज़्यादा जल्दी है, वो उसको है कि मैं भी साथ जाऊंगा, मतलब वो फुल तैयार था। तो बस जी उसके बाद फिर हमने अपना जो है वो कह लें कि कमर कस ली और हमने घर के काम स्टार्ट कर दिए। तो अम्मी गई है ना तो हम बैठ गए थे ऐसे। अच्छा होता है ना ऐसा कि कोई जाता है ना तो बड़ा एक दिल को एकदम कुछ होता है, बंदा बैठ जाता है थोड़ी देर के लिए चुपचाप। तो बस फिर वही हुआ। उसके बाद यहाँ पे जी ये वाला जो घर है ना, हमारे जो ओनर है वो दिखा रहे हैं मतलब मुख्तलिफ़ पार्टीज़ को, तो वो देखने आ गए, तो ऐसे गंद मचा हुआ था, तो मैंने कहा ये भाई अच्छा है तो उन्होंने फिर वो जैसे ही गए हैं तो फिर हमने जो है ना वो किचन पहले मैंने कहा साफ़ करते हैं, तो मेरी बहन कहती है मैं किचन साफ़ करती हूँ आप दूसरा काम कर लें। और मेरे जहन में ही नहीं रहा कि अलियान का जो है ना वो यूनिफॉर्म भी गंदा था, तो मैंने कहा चलो मैं, मेरे से हाथ से साफ़ ही नहीं होता, मतलब इतना गंदा कर देता है उसको, हालांकि मैं रोज़ाना धोती हूँ फिर भी। तो मैंने कहा चलो मैं जो ना बेबी वॉश में वॉश कर लेती हूँ, और थोड़े से कपड़े भी थे मतलब पहनने वाले, तो वो भी चलो मैं धो लेती हूँ। ये है कि इस तरह से सर्फ भी ज़ाया नहीं होगा और मेरा मतलब काम हो जाएगा। अभी खैर काम सारे मैंने ख़त्म कर लिए थे, मतलब क्लीनिंग वगैरह, बस सहन रह गया था। मैंने कहा कपड़े धो के ना फिर सहन को भी मतलब वॉश कर देंगे। तो बस ये देखें दोनों भाई जो है ना, मतलब ये वाली मशीन लगा लूँ तो बस उसको होता है कि मैंने पानी डालना है, और रूहान भी वो भी इर्द गिर्द घूमता रहता है, और मैं मशीन चलाती हूँ तो रूहान जो है वो बंद कर देते हैं इस मशीन की मुझे बस ये टेंशन होती है, उसको बंद करनी आ गई, उसको जो है ना बटन मतलब उसको घुमाता है और बंद कर देता है। बहरहाल जी यहाँ पे कपड़े जो है ना मेरे तकरीबन धुल गए थे। अभी यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, तो खाना हमने आज कोई नहीं बनाया, एक्चुअली सालन भी रखे हुए थे, तो कुछ बिरयानी आ गई तो वो हमने खा लेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है ना वो बस बच्चों को हो रहा था कि हम कुछ खाएं, तो मैंने कहा चलो मैं ना ब्रेड पकौड़ा बनाती हूँ। तो मैंने फिर मतलब मेरी बहन ने फिर उसने मतलब खुद ही बना लिया, उसने सारी चीज़ें जो है ना वो रेडी कर दी, तो बल्कि उसने खुद ही सारा बना लिया था। आलू लिए, आलू बॉयल करके उसमें नमक मिर्च हल्दी मतलब जो भी बेसिक मसाले हैं वो डाले हैं, उसमें ज़ीरा डाल दिया है, सूखा धनिया डाल दिया, जो भी आपको पसंद हो, तो लाइट डालें हैं क्योंकि बच्चों के लिए बना रहे थे स्पेशली। तो अलियान को जो है ना वो बड़ा अच्छा मतलब ये लगता है। इसको पहले है नहीं पता होता था, मुझे भी खैर इतना कोई नहीं होता था, तो ये जाता होता था ट्यूशन पढ़ने, थोड़ा छोटा सा था ना, तो वहाँ पे इसकी जो आपी थी ना वो लोग बनाते थे मतलब शाम के स्नैक्स में, तो इसको बड़े अच्छे लगे, तो उन्होंने मुझे बताया, तो फिर तब से जो है ना मैं भी इसको बना के दे रही हूँ। इसके पीछे भी देखें एक स्टोरी है, तो तब से कहता मामा मुझे वो बना के दें, ब्रेड पकौड़ा बना के दें। तो रमज़ान में मैंने बनाया था 1-2 दफ़ा, तो मैंने कहा चलो, असल में ना थोड़ा सा मुझे झंझट वाला काम लगता है और फिर ये इतना ऑयली होता है, बहुत हैवी हो जाता है। तो बहरहाल जी हमने फिर बना लिया। मौसम थोड़ा सा अच्छा है आजकल, तो चलो अच्छे अच्छे खाने खाए जाएंगे। और बस आलू का जो मिक्सर वो रेडी हो गया था, मैंने हरी मिर्चें भी नहीं डाली और धनिया था ही नहीं, मैं नहीं मेरी बहन बना रही है, मतलब था ही नहीं, वो मुझसे पूछ रही थी इसमें और क्या डालूँ,
तो मैंने कहा बस यही सही है। उसके बाद यहाँ पे जी बेसन की एक स्लरी सी बना लेंगे, जो डिप करना है उसमें। तो बेसन को अच्छे से छान लिया है मैंने। बेसन में से छान के मतलब मैं डालती हूँ डब्बे में, लेकिन आजकल चूँकि मौसम ऐसा है कि पता नहीं होता है, तो फिर भी हम जब भी यूज़ करते हैं फिर एक दफ़ा छान लेते हैं। अच्छा, बेसन छान लिया, लेकिन इसमें से देखें कुछ भी नहीं निकला। तो बस इसमें भी हल्के हल्के से मसाले डालेंगे, नमक मिर्च और थोड़ा सा इसमें ज़ीरा डाल दिया। तो मतलब आपकी अपनी चॉइस है। अजवाइन डाल दिया थोड़ी सी, सॉरी ज़ीरा नहीं है, ये अजवाइन है। तो बस इसको भी थोड़ा सा बना लेंगे, पानी डाल के इसका स्लरी सी बना लेंगे और फिर उसके बाद जी बना लेंगे। आई थिंक सबको ही बनाने आते हैं। मैंने कहा चलें अब बना रहे हैं रेसिपी, तो चले आपके साथ भी शेयर कर देते हैं। तो आप लोग कैसे बनाते हैं मुझे बताइएगा। अगर मतलब इसमें कोई और ट्विस्ट किया जा सकता है तो वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे ना मुझे आप सबसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि आप लोग जो है ना मेरी जो वीडियो है ना वो मतलब लाइक नहीं करते हैं, लाइक भी किया करें। मतलब 5-7 हज़ार जैसे कि व्यूज़ आपके सामने आ ही जाते हैं, मतलब 5-4-5 हज़ार तो आते ही हैं। तो अगर आप लोग सब जो है ना वो लाइक करेंगे ना, तो मेरा जो चैनल है ना वो मतलब मेरी रैंक करेगा, मैं आगे जा सकूँगी। यूट्यूब जो है मेरी वीडियोज़ को प्रमोट करेगा। तो अगर आप लोग ही सिर्फ जो है ना वो मेरी वीडियोज़ को लाइक कर दिया करें, और अगर हो सके तो शेयर भी कर दिया करें। सब्सक्राइब तो खैर आपने किया हुआ है, आपका बहुत शुक्रिया। तो इससे जो है ना मुझे काफ़ी हेल्प होगी, क्योंकि मेरी एक सिस्टर जैसे कि मुझे आज कह रही थी, कल उन्होंने कमेंट किया है कि सारे यूट्यूबर्स ने अपना घर बना लिया, तो आप भी जो है ना कोशिश करें। तो कोशिश तो है मैं करती हूँ, लेकिन इतने से व्यूज़ में जो है ना वो मतलब आपको मैं अब क्या बताऊँ। खैर मैं यूट्यूब की वीडियो यूट्यूब के ऊपर भी एक मुकम्मल जो है ना वीडियो बनाऊँगी, मतलब सेल इनकम वगैरह कितनी है और क्या सब कुछ। तो खैर इतने से व्यूज़ पे जो है ना वो घर नहीं बन सकता, हाँ घर चल ज़रूर सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये है कि मैं जस्ट अभी जो मैं मतलब मेरा काम जो चल रहा है ना वो जस्ट ये है कि मैं अपने हस्बैंड की थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है इनसे, मतलब हेल्प कर देती हूँ। बस मेरा मकसद सिर्फ यही है, मेरा मकसद कोई बहुत बड़ा नहीं था। मैं ये कहती थी कि जो हमारा वक्त गुजर है ना वो थोड़ा सा अच्छा गुजर जाए, कि बच्चे मतलब जैसे कि बच्चे जो है ना वो अच्छा पढ़ लें। लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, घर भी ज़रूरी है, मतलब घर भी बनाना है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि और ज़्यादा अच्छे व्लॉग जो है वो मैं बना सकूँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरी इस तरह से मुझे सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह जो है ना मेरा चैनल ज़रूर आगे जाएगा। और मैं कैसी वीडियोस बनाऊँ इसके बारे में भी मुझे सजेस्ट किया करें, मतलब मैं क्या बनाऊँ, किस तरह की वीडियोस बनाई जाए। हाँ, मैं कोई भी मेकअप वीडियो या इस तरह की जो सामने आके बनाई जाती है ना वो नहीं बना सकती। मतलब इसी कैटेगरी में कोई आप मुझे बताया करें कि मैं मतलब क्या वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँ। अच्छा जी, यहाँ पे बातों बातों में देखें जी ब्रेड पकौड़ा है जो कि है वो रेडी हो गया है। तो चाय हमने कोई नहीं बनाई क्योंकि दूध नहीं था और हस्बैंड भी घर पे नहीं थे, तो फिर मैंने अलियान को बाहर नहीं भेजा। थोड़ा सा जो है ना वो मुझे हो रहा था कि नहीं, इसको मैं बाहर नहीं इस वक्त भेजूँगी। तो बहुत ज़्यादा मजबूरी हो ना तो फिर भेजती हूँ, वो भी बिल्कुल करीब शॉप है। लेकिन जब आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ ना तो फिर मैं जब सोचती हूँ तो मुझे वाकई में डर लगता है कि नहीं, इसको नहीं भेजना चाहिए, अभी इतना मतलब समझदार नहीं है। तो बहरहाल जी यहाँ पे ये देखें हमारा जो है वो ब्रेड पूरा रेडी हो गया था, वो हम सब ने खाया। और उसके बाद जी यहाँ पे ये जो है ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। यहाँ पे शाम का टाइम था तो मैंने कहा चलो मैं इसी में ही ऐड कर देती हूँ। तो इस तरह से जो है ना वो चालू होता है कि ज़रूरी नहीं कि मॉर्निंग में ही जो व्लॉग स्टार्ट किया जाए, मतलब जब समझ में आता है तो मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। मतलब कोई ख़ास रूटीन नहीं होती है ना तो फिर मुझे समझ नहीं आती क्या व्लॉग बनाऊँ। अच्छा, यहाँ पे मैं अलियान को पढ़ा रही थी, लेकिन रूहान जो है ना वो पढ़ रहे थे, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो मैं उसका टेस्ट जो है ना वो मतलब रेडी कर रही थी। तो इसको मतलब उसको मैं पढ़ाने के लिए बैठूं तो इसने यही टेबल लेना है, यहीं पे बैठना है, मतलब यहीं इर्द गिर्द घूमना है। इसको मैं दूसरा टेबल दूंगी भी तो ये नहीं लेगा। तो बहुत ज़्यादा वो जो है ना वो तंग करता है। तो मैं अलियान को ये कहती हूँ, जैसे ये सोता है ना मतलब शाम के असर के वक्त या असर के पहले, तो तुम जो है ना लेके बैठ जाया करो ताकि इसके सोए सोए हम काफ़ी जो काम है ना वो ख़त्म कर लें। लेकिन जब ये उठ जाते हैं जनाब तो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। ना इन्होंने टॉयज़ के साथ खेलना है ना कुछ करना है, मतलब इर्द गिर्द हमारे घूमते रहना है और फिर उसी जगह पे बैठना है, उसी जगह पे। जैसे आप देखें मैंने इसको कॉपी दी है, वो भी इसने यहीं पे रखी हुई है। तो बस मैंने फिर उसको रेडी करके दिया। बस थोड़ा बहुत काम इसका जो है ना वो बाकी रह गया। तो तकरीबन 3 से 4 घंटे जो है ना वो मुझे लग जाते हैं इसको पढ़ाते हुए। ये भी एक कह लें कि काम है। तो अभी जो है ना मैं सालन बनाने लगी हूँ। खाना जो है ना वो पता नहीं इन लोगों ने खाना है कि नहीं, लेकिन सालन चूँकि बिल्कुल ख़त्म था तो मैं क्या कुछ ना कुछ बना के मैं रख लेती हूँ।
तो कल जो बिरयानी आई थी ना वो भी बची हुई थी, वही इन्होंने खाई है अभी। तो मैंने कहा फिर भी मैं सालन बना लेती हूँ, कोई पता नहीं होता, बंदे को भूख लग जाती है तो चलो रोटी, आटा गूंदा होता है तो रोटी बना लेते हैं। तो सालन में मुझे कुछ समझ नहीं आई तो फिर मैंने खाली जो गोश्त होता है ना वो बना दिया। तो मेरे काम आ गया। देखें हस्बैंड आए, उन्होंने कहा मुझे हल्की हल्की भूख लग रही है, तो मैंने फिर उनको रोटी बना के दी तो उन्होंने खाना खा लिया। तो बस यहीं तक था मेरा आज का ये व्लॉग। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।